अब तो एक ही उपाय रह गया है। हिरण्यकशिपु बच गया, पर उसका परिवार नहीं बचेगा। अर्थात ये कि उसकी पत्नी केयादु पुत्र को जन्म देने वाली है। हम केयादु पर प्रहार करेंगे, उसके पुत्र को समाप्त कर देंगे। ये समाचार सुनते ही हिरण्यकशिपु को अपनी तपस्या भंग करनी पड़ेगी। पर हे देवराज, उसकी पत्नी और पुत्र ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उसका पुत्र तो अभी गर्भ में है, अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ। समझने का प्रयत्न कीजिए वरुण देव, समझने का प्रयत्न कीजिए। वो जन्म लेगा तो अपने पिता की ही परंपरा को आगे बढ़ाएगा। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु उन्मुक्त अनाचार, व्यभिचार और अत्याचार में अपने भ्राता हिरण्याक्ष को पीछे छोड़ गया, उसी प्रकार उसका यह पुत्र भी अपने पिता को पीछे छोड़ देगा। और हमें तो यूं भी हिरण्यकशिपु के पूरे वंश को समाप्त करना है। तो फिर देवराज, अब हमारे लिए क्या आदेश है? अग्निदेव, आप वहां पहुंचे जहां केयादु है और उस पर ऐसा अग्नि बाण मारिए कि शिशु गर्भ में ही दम तोड़ दे। जाइए, इस कार्य में विलंब न हो। जो आगे देवराज। तुम चिंतित क्यों होती हो? तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम पर कोई विपदा नहीं आ सकती। माते, न जाने क्या होने वाला है, मुझे बहुत ही भय लग रहा है। धीरज रखो वधुरानी, अब तुम विश्राम करो। अर्थात आप असफल हो गए और केयादु के गर्भ में पलते बालक का अंत नहीं हुआ। यह तो बड़ा शुभ समाचार है। हाँ देवराज, अब तो लगता है कि वो बालक जन्म लेकर ही रहेगा। नहीं नहीं अग्निदेव, भाग्यवश हिरण्यकशिपु की तपस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। इससे पहले कि वो अपना तप समाप्त करे, हम असुरलोक पर आक्रमण कर देंगे और उस पर अधिकार कर लेंगे। तत्पश्चात केयादु को बंदी बना लेंगे। आइए मेरे साथ।
सारथी रथ रोको। आक्रमण करो। रुक जाओ, ये महारानी कयाधु का कक्ष है। बिना आज्ञा यहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। हट जाओ मेरे सामने से सेनापति विडाल। नहीं देवराज, मेरे जीवित रहते आप महारानी कयाधु के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश तो मैं करूंगा। अब यदि इसके लिए तुम्हारा जीवित न रहना आवश्यक है तो फिर ऐसा ही होगा, परंतु मेरा परामर्श मानो तो आत्महत्या मत करो। मुझे अंदर जाने दो। मैंने अपने महाराज हिरण्यकशिपु को वचन दिया है कि अपनी अंतिम सांस तक महारानी की रक्षा करूंगा, और वचन मैं निभाना भी जानता हूं।
वैज्ञानिकों, संपूर्ण असुरलोक को पूरी तरह तहस नहस कर दो, कुछ भी बचने न पाए। मैं महारानी कयाधु के कक्ष की ओर जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक मेरे आदेश का विलंब पालन हो। जाओ। क्या है? क्या चाहते हैं आप देवराज? देवी, मेरी विनती है कि आप मेरे संग चली चलें। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। जानते नहीं, मैं मां बनने वाली हूं। जानता हूं देवी, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको मेरे साथ देवलोक चलना होगा। नहीं, मैं अपने पति का घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दीजिए। देवी, मैं नहीं चाहता कि बल का प्रयोग करूं। आप मेरा अपहरण करेंगे देवराज? एक ऐसी नारी का अपहरण जिसके गर्भ में संतान पल रही है? यदि आप मेरी विनती को यही नाम देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर चलना तो होगा आपको। मुझ पर दया करे देवराज, आप तो देवता है। यदि आप भी ऐसा दुष्कर्म करेंगे तो संसार का क्या होगा? मैं तुमको इसलिए ले जाना चाहता हूं कि तुम जिसको जन्म देने वाली हो वो भेड़िए का शिशु है। भेड़िए का शिशु भी भेड़िया होता है। चलो। नहीं, नहीं। चलो। मैं आपका दुख समझ रहा हूं प्रिय। मुझे देवराज से ये आशा न थी। एक अबला से ये व्यवहार, और अबला भी वो जो मां बनने वाली है। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूं प्रिय, बहुत दुखी। नारी का अपहरण, फिर चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, फिर चाहे कोई नीति या कूटनीति का अंश ही क्यों ना हो, परंतु एक महान पाप है, एक अक्षम्य अपराध है। और यदि ये पाप या अपराध देवगण ही करने लगे तब तो फिर अंधेर है। देवता मानव के आदर्श है, और यदि देवता ही दुराचार करने लगे तो मानव किसका अनुसरण करेगा? कयाधु को बचाइए देवेश्वर, कयाधु को बचाइए। नहीं, चलो। नहीं, नहीं, नहीं। आओ, आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। क्षमा करें देवराज, मैं कदाचित अनुचित समय पर आ गया। आप ये जो महान कार्य कर रहे हैं, इसमें संभवतः मैंने बाधा डाल दी। मुझे इसका खेद है। आप व्यंग कर रहे हैं देवर्षि। मुझ में इतना साहस कहां देवराज कि मैं आप जैसे महान व्यक्तित्व पर व्यंग करूं। आप देवताओं के राजा हैं, सबको चरित्रवान बनने, सत्य मार्ग पर चलने के उपाय बताते हैं। आप पर तो वही व्यक्ति व्यंग कर सकता है जिसे अपने प्राणों की चिंता न हो। पर मैं क्या पूछ सकता हूं देवराज कि ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इस नारी के गर्भ में एक पुत्र पल रहा है। यह मां बनने वाली है। यह कोई नया समाचार नहीं है देवराज। हर स्त्री विवाह के उपरांत कभी शीघ्र कभी देरी से मां तो बनती ही है। जानता हूं देवर्षि, पर इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु जैसे अत्याचारी का पुत्र है। पुत्र तो पुत्र ही होता है देवराज, वह चाहे सदाचारी का हो चाहे अत्याचारी का।
पर आप इस नारी का करेंगे क्या देवराज? इसको बंदी बनाकर रखूंगा, और जब ये पुत्र को जन्म देगी तो उसका वध कर दूंगा। इसलिए देवराज, क्योंकि यदि मैं आपको बधाई दूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं आप में और हिरण्याक्ष में कोई अंतर नहीं समझता। उसने भी एक नारी धरती का अपहरण किया था। और यदि मैं शोक प्रकट करूं तो कहीं आप रुष्ट न हो जाएं। वैसे देवराज, आपने अग्निदेव को भेजकर कयाधु के गर्भ में पलने वाले बालक का वध करना चाहा था। उस अभियान का क्या हुआ? वो अभियान असफल हो गया। क्यों? कैसे असफल हो गया? किसी शक्ति ने उसकी रक्षा की थी। नारायण नारायण। तो आपको विश्वास है देवराज कि जिस शक्ति ने इस बालक के जन्म लेने से पहले उसकी रक्षा की थी, वह इसके जन्म लेने के उपरांत उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? कुछ नहीं, इतना ही कि जिस शक्ति ने अब तक इस बालक की रक्षा की, उस शक्ति का अवश्य कोई उद्देश्य रहा होगा। हो सकता है एक ऐसे बालक का जन्म हो जो असुरों का इतिहास ही बदल दे, उनकी नीतियां बदल दे। मेरा परामर्श स्वीकार करें देवराज, इस अबला को छोड़ दें। नारी का अपहरण एक घिनौना और एक अप्रिय कार्य है, फिर वह कार्य देवता के ही हाथों क्यों न हुआ हो। आप जिनको प्रसन्न करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होगी। छोड़ दीजिए इस अबला को। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। क्रोध की भावना मुझसे एक अनुचित कार्य करवा रही थी। आपको धन्यवाद कि आपने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। सत्य है कि आप महानतम मार्गदर्शक हैं। देवी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जाइए, अब आप मुक्त हैं। पर मैं कहां जाऊं देवराज? आपने तो समस्त असुर लोक को तहस नहस कर दिया है। आप इसकी चिंता ना करें देवी। मेरी कुटिया किस दिन काम आएगी। वहां राजभवन जैसा सुख तो नहीं, पर आपकी रक्षा मेरा उत्तरदायित्व होगा। आइए, बालक के जन्म तक आप मेरी कुटिया में पधारें। आइए, चलिए।